to look into 2905th episode of India's most happening Facebook live show. शो का नाम है राज की बात, इंदौर डिजाइन अवार्ड के साथ. रियली वांट टू थैंक स्पेसवुड मॉडर्न लिविंग इंदौर प्रेजेंटिंग राज की बात इंदौर डिजाइन अवार्ड के साथ इन एसोसिएशन विद इको स्ट्रक्चर्स. एंड द शो इज पावर्ड बाय द मोस्ट पावरफुल लेडी व्हेन इट कम्स टू वास्तु इन architect Mala Dwivedi, one of the best Vastu specialists in the country, in the nation. ये कोशिश जो है वो है कि हम यहाँ के आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स के जीवन को, उनके काम को, उनके पर्सपेक्टिव को आप तक पहुँचाने की कोशिश करें. सबसे पहले अब कोशिश मेरी कई बार ये रहती है कि मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ता रहूं, बहुत सारी चीज़ें शेर, कविताएं, शायरी, ये सब के बड़ा शौकीन हूँ मैं. तो एक बहुत खूबसूरत शेर मुझे नवजोत सिंह सिद्धू का ध्यान में आया जब मैं पहली बार आज जिनका मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ इंटीरियर डिज़ाइनर से मिला. तो जब आप इनके ऑफिस जब आते हैं तो लिफ्ट के बिल्कुल पास एक कटआउट है जो इनके जीवन के बारे में, इनके काम के बारे में बहुत कुछ कहता है. 2004 में इन्होंने अपनी शुरुआत की और फिर अपने जीवन को पहुंचाने की कोशिश और अपने काम को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की. लेकिन इनके जीवन को जिस तरह से आप देखते हैं तो सबसे पहले आपके मन में जो बात आती है वो ये आती है जो नवजोत सिंह सिद्धू भी कहते हैं कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है. मैं अपनी नहीं, इंटीरियर डिज़ाइनर भूमिका चेनानी की कहता हूँ, अपने काम के प्रति भाव समर्पण इंसान को भगवान बना देता है. चलिए स्वागत करते हैं मेरी आज की इंदौर डिज़ाइन अवॉर्डी इंटीरियर डिज़ाइनर भूमिका चेनानी मैम. मैम नमस्कार. नमस्ते मैम, स्वागत आपका राज की बात में. हाउ आर यू? Raj, I'm very good. Thank you. एंड आई लव योर ऑफिस. अमेजिंग स्पेस. क्या मतलब खूबसूरत ऑफिस आपने बनाया है. Congratulations to you for that. That makes me more happy. Thank you so much. So I made your day. Yes. Okay. तो इंटरव्यू खत्म करते हैं. जैसा आपकी इच्छा. पर मैम जब भूमिका मैम छोटी थी तब क्या सपने थे? क्या हमेशा से you wanted to get into the world of designing? You come from a family where there is architects, there is interior designers. क्या था? बचपन किस किस्म का था? क्या सपने थे? क्या करना था? Basically, I was very good at arts. I was very artistic, very creative. मतलब जब मेरे peers के साथ मैं drawing करती थी तो हमेशा मेरी drawing best बनती थी. I never envied anyone. बट ग्रेजुअली मुझे ऐसा लगने लगा मैं जो ड्राइंग्स बना रही हूँ, पेंटिंग्स बना रही हूँ, इसको कहीं डिस्प्ले करना चाहिए जी. बट एट दोस टाइम्स हम लोगों के घर ऐसे नहीं होते थे कि हम बड़ी पेंटिंग्स लगाएं या डेकोर करें उसको बहुत ज्यादा. वो जमाना वैसा नहीं था. घर की खुशियाँ घर के मेंबर्स से ही होती थी, घर की ब्यूटी से नहीं होती थी जी. सो ग्रेजुअली आई केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट इट कि मैं पेंटिंग्स को कैसे डिस्प्ले करूँ. फिर समझ में आया कि पेंटिंग्स को डिस्प्ले करने के लिए बैकग्राउंड भी अच्छा चाहिए होता है. अब बैकग्राउंड अच्छा मतलब घर अच्छा होना चाहिए जी. तो इंक्लिनेशन जाता गया कि स्पेस डिजाइन की तरफ जाना है जी. बट बीइंग अ चाइल्ड एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग, तब प्रोडक्ट डिजाइन समझ में आया. प्रोडक्ट डिजाइन में एंटर नहीं कर पाई, इंटीरियर डिजाइन में एंटर कर गई. सो एक्चुअली आई फील कि वेरेवर यू हैव टू रीच यू आर पुट अप देयर. So I am put up where I had to reach. मैम जब हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बात करते हैं, मैक्सिमम जो एस्पिरेंट्स होते हैं जब वो इस किस्म का कोर्स ज्वाइन करते हैं तो एक ऑब्जेक्टिव उनके पेरेंट्स के माइंड में भी रहता है कि लड़की इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर रही है. पहली बात तो सेफ है, दूसरा ये कि देयर इज नो मच अ ग्रेट करियर टू इट, एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि क्या ही कर लेगी. ये तीन चीज़ मैम एक जनरल एक थॉट प्रोसेस होता है पेरेंट्स जो पेरेंट्स होते हैं उनका. मैम आपके पेरेंट्स जब आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग में एडमिशन ले रही थी तब उनका क्या सोचना था? व्हाट वाज देयर ओपिनियन? आई वाज अ वेरी सॉफ्ट चाइल्ड और उनको बस ये लगता था ये सब हैंडल कैसे करेगी, कर तो रही है जी, क्रिएटिव है, but will she be able to handle all this?
And they knew that I was very dedicated in whatever I did. चाहे पढ़ाई हो, मैंने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया हो, फैमिली के किसी टीम वर्क में कोशिश की हो सपोर्ट करने की, तो आई वॉज कम्प्लीटली डेडिकेटेड. सो दे जस्ट गेव मी गुड सपोर्ट कि ठीक है, जो करना है करो, बिकॉज यू आर अ सीरियस गर्ल, यू विल नेवर गो ऑन अ रॉन्ग ट्रैक. सो दे लेफ्ट मी ऑन माई सेल्फ. But then there is a lot being an interior designer. It's not just a small cup of tea where you can just sip it, enjoy it, and forget it. There is too much deep going. The process is very deep. So when you were learning interior designing and when you passed and when you started practicing, जो पढ़ा था और जो practice किया, reality क्या थी? जो पढ़ा था, द बेस वाज क्रिएटेड वेरी स्ट्रॉन्ग बाय आवर फैकल्टीज. मतलब हमारे फैकल्टीज हमको बोलते थे कि आप अपने रूम में ब्लैक कर्टन्स लगा लो, कब दिन होगा कब रात होगी कुछ पता नहीं चलेगा, बस अपने असाइनमेंट्स पे ध्यान दो, अपनी स्टडीज पे ध्यान दो. सो वी वर मेड टू वर्क 24 hours and that habit instilled by them is still helping us. मतलब आज भी हमारे जब प्रोजेक्ट्स के प्रेजेंटेशंस के सबमिशंस होते हैं या साइट्स पे जब नाइट चलती है, तो नाइट टाइम में वो अलर्टनेस, वो अवेयरनेस, वो सिंसेरिटी और वो प्रेशर हैंडल करना तब से आ गया था. और बाय गॉड्स ग्रेस अभी भी जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मैं डेडलाइंस पे प्रोजेक्ट्स लेती हूँ और उन डेडलाइंस को कंप्लीट करने के लिए नाइट्स चलती हैं, फुल नाइट साइट्स पे काम चलता है. Even if I'm not going to the site, but I am available to my team. So it's a lot of hard work, which my parents actually sometimes felt कि ये गलत है, पर क्योंकि वो देखते रहे कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुकी है और ये करके ही मानेगी. मैम, जब आपने 2004 में प्रैक्टिस करना शुरू किया, मैम उस समय जो इंदौर का, या मैं कहूँ सिर्फ इंदौर का नहीं पूरे देश में, मैम इंटीरियर डिजाइनिंग और आर्किटेक्चर वाज अ मेल डोमिनेटेड फील्ड और करियर. हाउ डिड यू मैनेज टू make your own name or a brand with in past the initial years? So there's one thing which helped me in this. I used to keep reading magazines और मैं बड़े बड़े इंटीरियर डिजाइनर्स के बारे में पढ़ती रहती थी. So उनकी प्रोजेक्ट स्टोरीज पढ़ के, उनके प्रोजेक्ट्स को देख के मुझे लगता था I have to present myself very professionally. Right. Only then a male dominated society will understand that professionalism is more important than being a male or a female directing it. And that way is till now I present myself professionally. I don't let anyone feel that it's a female who's handling a job with all the male team members. Ma'am, and moreover, I always preferred female members in my team, my office team. So, and we happily have been, growing together. Most of my team members, somewhere they are married and they have left our association, but they are still in contact. Wherever they, get stuck or they want an advice or they want to share something, they come back to me. And it's a great journey with females. This is what I should say. Ma'am, पहला प्रोजेक्ट जो आपको मिला था, कैसे मिला था, क्या कहानी है उसकी? फर्स्ट प्रोजेक्ट मुझे मिला था भारती इंफ्राटेल, एयरटेल जिसका पेरेंट ग्रुप इज भारती इंफ्राटेल जी, उनके कैंटीन्स का इंटीरियर करना था. एंड दैट प्रोजेक्ट it just struck me. I went to Airtel for some work. मेरे ही फोन का कुछ काम करने में गई थी. And I met a lady there. If I remember her name, she was Vidya, Vidya from South. And she was Vidya Balan तो नहीं. Oh, I just wish I could have met Vidya Balan. जी, विद्या से आप मिली. Yes. And she was on phone with somebody saying that she has some funds which now she has to put into the cafeteria design work. And out of my gut feeling, I just initiated a talk after her phone call was over.
and it just clicked her and we started. And that project, you believe, मतलब वो पहला प्रोजेक्ट ही ऐसा था जिसमें हमें सिर्फ ड्यूरिंग नाइट्स ही काम करना था. अच्छा, बिकॉज दिन में तो वो ऑपरेशनल होगा. Exactly. Daytime was operational. We could not create disturbances in their office. So I had to gather a team. मतलब मेरी जो टीम थी उन्हीं को मुझे कन्विंस करना पड़ा कि हम सिर्फ नाइट टाइम्स में काम करेंगे, डे टाइम में सब रैप अप हो जाएगा. जी. एंड बिकॉज बीइंग अ कॉर्पोरेट, और वो टाइम पे इंदौर में कॉर्पोरेट कल्चर बहुत कम था. So I was learning project management skills भी मैं पढ़ के सीख रही थी, और बहुत ही शॉर्ट टाइमलाइन में मेरी टीम ने वो अचीव किया. देन थ्रू द सेम प्रोजेक्ट वी गॉट अनदर प्रोजेक्ट इन भोपाल. अच्छा. एंड इमेजिन, मतलब वो स्टार्टिंग में अगर आपको ऐसे प्रोजेक्ट मिल जाएं तो इट्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉट ऑफ प्रेशर, बट इट वाज रियल फन डूइंग इट. टेक्निकलिटीज भी बहुत सारी थी क्योंकि मैंने उस कैफेटेरिया में 10 फीट हाइट पे कॉलम्स को एनहांस करने के लिए फिश पॉट्स इंस्टॉल कर दिए थे. और टॉप फ्लोर था उस बिल्डिंग का, वहाँ सनलाइट बहुत आती थी. फिशेस के सरवाइव करने के चांसेस, उनको जो कोल्ड एक एटमॉस्फेयर चाहिए उसके लिए एक चिलर छोटा सा यूनिट उनके पॉट्स में लगवाना, वो सब टेक्निकलिटी सीखते सीखते देन डूइंग समथिंग क्रिएटिव वाज माय फ्लेयर विद इट. सो मैंने एकदम ही यूनिक कुछ अनसीन अनएक्सपेक्टेड क्रिएट किया, और वो क्रिएट हुआ in the nights. So morning में you know when people used to look at it, they used to wonder जब वो half done था कि ये क्या turn out हो रहा है. जी. But it went well. So and the kind of money which you received for your first project independently जो किया था, and how much was that? That was a no profit no loss. Oh my god. Oh. So that all went into the team because corporate projects में आप डिजाइनर एज अ डिजाइनर फीस नहीं क्लेम कर सकते. जी. आपको BOQ सबमिट करना होता है, and that is all inclusive, labor, material, everything. At that time फर्स्ट प्रोजेक्ट में वो करते करते जितना भी वहां से हमने मॉनेटरी वैल्यू डिराइव किया वो सब एग्जॉस्ट हो गया टीम्स को देने में. But I was happy. The output was nice. Super. But then the first-hand experience which you received as not into the practicing mode, but into a very commercial outward, corporate experience, and with vendors also, because वो with material था, तो vendors को कैसे approach किया? How did you choose? How did you material कैसे decide किया? वो सब चीजें कैसे करी? वेंडर्स फाइनलाइजेशन कैसे किया? देखिए, वेंडर्स तो ठीक है, बट कॉन्ट्रैक्टर्स फाइनलाइजेशन इज ऑलवेज अ चैलेंज. बिकॉज वेंडर्स आर ओपन टू सेल देयर मटेरियल्स, राइट? एंड इफ यू अप्रोच देम they welcome you like anything. It's like you giving them business, right? But contractors, so इसमें सबसे important role play करता है आपने जहाँ कहीं past jobs किए होते हैं जी. आपके जो earlier employers होते हैं वो आपको support करें, उनके साथ आपके terms कैसे होते हैं. और employees is one aspect, और दूसरा जिन कॉन्ट्रैक्टर्स ने आपके लिए तब काम किया था जब आप खुद एक एम्प्लॉय थे जी, तो क्या वो आपको उसी रिस्पेक्ट से और उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि वो आपके बॉस को उस तरीके से रिस्पॉन्ड करने के हैबिचुअल होते हैं. बिल्कुल. सो आई गॉट अ मिक्स ऑफ टीम फ्रॉम, मैंने अपने अर्लियर जो एम्प्लॉयर्स रहे, बॉसेस रहे, उनसे भी बात की. आई हैड वेरी गुड टर्म्स विद these contractors. Yes. And I had always made it a point कि जब भी साइट पे जाना है, कॉन्ट्रैक्टर से बात करनी है, क्लाइंट से बात करनी है, तो एक लिमिट में, एक लहजे में और सोफिस्टिकेशन से बात करनी है. रिस्पेक्ट आप दोगे तो रिस्पेक्ट आपको मिलेगा. आप जो आउटपुट एक्सपेक्ट करते हो क्लियरली आप बताओगे, बट उसका नॉलेज आपको होना चाहिए. मतलब अगर आपने काम करवाना है, वो काम आपको नहीं पता कैसे होगा, तो फिर आप उनको सुपरवाइज भी नहीं कर पाओगे और आपको आउटपुट भी नहीं निकाल पाओगे. तो आई स्पेंट अ वेरी गुड टाइम डूइंग जॉब्स, और वहीं से मैंने सीखा कि काम को परखना कैसे है, काम करने का प्रोसेस कैसा होता है. मतलब प्लाई, वुड, इलेक्ट्रिकल प्रोविजंस कैसे होते हैं, कहाँ कितने स्क्वायर mm का वायर यूज होता है, कहाँ कितने एम्पियर का स्विच यूज होता है. बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं कॉलेज में, बट वो हम
पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो दे डोंट गेट रजिस्टर्ड दैट वेल एंड यू डोंट नो हाउ प्रैक्टिकल दे आर. And then you have the biggest challenge, I think, could be or would be something which is related to structure also, because structure has already been made. Yes. तो उसी में manage करना है is altogether a very difficult thing for an interior designer, I think. Yes. Not just for you, for all of them. Absolutely. स्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए अगर आपको स्ट्रक्चर का नॉलेज नहीं है, सो यू शुड अप्रोच द राइट एक्सपर्ट फॉर इट. यू शुड नेवर हेजिटेट. जो हेजिटेट करते करते भी मैं ओपन आउट हो जाती थी, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी कॉन्फिडेंट इन माई प्रोजेक्ट. आई कुड नॉट डेयर टू क्रिएट ब्लंडर्स इन एनी प्रोजेक्ट. सो डेयरिंग में हूँ, पर इतनी डेयरिंग नहीं हूँ कि मैं ब्लंडर्स इनवाइट कर लूँ. सो इट्स, I think the best way is to approach an expert. Even if you need help, ask for it. सब कुछ बढ़िया चल रहा था, फिर एकदम से ब्रेक लिया, मुंबई गई. क्यों? Because initially. And when was this? This was like I started in 2002. I was a 2001 pass out. और मैंने 2009 में ब्रेक लिया. हाँ, तो मतलब 8 years. Yes. Because somewhere in the corner of my mind, since my college time, I was waiting for an opportunity to go to a metro city and learn corporate culture, learn, the sophistications of the design professionals. The craft. Yes. The bigger aspect or the bigger picture of the craft. Yes. So this opportunity came a little late to me. But convincing parents and everything, parents are always waiting कि शादी हो जाएगी फिर तो चले ही जाओगे. So कुछ टाइम तो हमारे साथ रह लो कॉलेज के बाद, अब पता नहीं कितने सालों में, 1 साल 2 साल में चले जाओगे. So stay with us here, you whatever you want to do you do. मेरे लिए फैमिली टाइमलाइंस स्ट्रिक्ट होती थी. मतलब 7 o'clock मुझे घर पहुंचना है, मतलब पहुंचना होता था. मेरे माइंड में एक बेल रिंग करना शुरू कर देती थी कि 7 बज गए. अब जो भी काम चल रहा है, जैसा भी काम चल रहा है, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी जगह थी और घर पहुंचना भी अपनी जगह था. बट आई ऑलवेज यूज्ड टू मैनेज, वेयर आई यूज्ड टू सी माई फ्रेंड्स कि अगर वो थोड़ा लेट भी होते थे चलता था. वो कहीं प्लेजर के लिए अपने लेजर, वही टाइम एक लेजर निकाल के ऑफिस के बाद निकल भी जाते थे, चलता था. बट आई कुड नेवर टेक दैट. बट ऑल दिस गेव मी एन अपॉर्चुनिटी आफ्टर 8 years टू गो टू मुंबई एंड वर्क. बट देन सब कुछ बढ़िया था, मतलब everything was all set. You already became a brand. Yes. There were projects coming up. People wanted you to come and design their home, design their commercial spaces. And then suddenly you took a break. मतलब ये थोड़ा सा अचंभित करने वाली बात है कि there's so much of love which you had for the craft and you wanted to learn a little more to it. Yes. तो फिर क्या सीखा मुंबई जाके? वहाँ जाके मैंने एक इंटीरियर डिज़ाइनर प्रोजेक्ट कहाँ से स्टार्ट करता है. इंदौर में प्रेजेंटेशंस बनाने वाली प्रैक्टिस नहीं थी. मतलब प्लान पहले देते थे, फिर धीरे धीरे एलिवेशंस, कॉन्सेप्ट डिज़ाइन वो सब देते थे. वहाँ जाके मैंने कंसोलिडेटेड प्रेजेंटेशन बनाना सीखा. और क्लाइंट्स भी जो होते थे उनका एक प्रोटोकॉल होता था कि वो जितने भी आर्किटेक्ट्स या डिज़ाइनर्स को इनवाइट कर रहे हैं उन सबके प्रेजेंटेशंस दे वुड सी टुगेदर. सो आई गॉट टू सी वर्क्स ऑफ अदर पीपल, लर्न फ्रॉम देम, एंड माई boss gave me opportunities to present on his behalf. So that kind of opportunity where you are trusted so well. पूरा process of work, मतलब presentations बनाना, BOQs बनाना, project management करना, ये सब professionally इंदौर में उतना ट्रेंड में नहीं था, लोग फॉलो नहीं करते थे. बिकॉज यहाँ जैसा आप काम चलाओ वैसा चलता चला जाता था, एक्सेप्ट अ फ्यू बिग नेम्स, बट नॉट एवरी क्लाइंट गोज टू बिग नेम्स. सो एंड समवेयर आपको भी बिग नेम तक पहुंचने के लिए यू हैव टू हैव सम स्पेशलिटी, सम स्पेशल स्किल्स. तो वो स्पेशल स्किल्स मैंने वहाँ से सीखी. एस्टिमेट्स एकदम एक्यूरेट बनाना. आज मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ कि मेरा कोई भी प्रोजेक्ट
बियॉन्ड द एस्टिमेटेड अमाउंट जाता ही नहीं है, ओवरबोर्ड जाता ही नहीं है. सो दैट इज माय यूएसपी. Which you learn from there. Yes. So working out exact costs of something which you are creating for the first time, वो precision और वो timelines achieve करना मैंने वहाँ से सीखा. तो एक ट्रेन चलानी चाहिए for all interior designers from Indore to Mumbai. Oh yes, चलानी why चाहिए. not? Why not? They should all go and see the culture there. Do you think Yes. ये जो exposure है बहुत काम आता है? Yes, Mumbai, Bangalore, Hyderabad, these three are such cities where you get to learn these systems. तो systematically, yes, systematically काम करना है तो आपको जहाँ systematically काम होता है वहाँ की roots से you have to get in touch. फिर वापस कब आई? 2008 में गई, वापस कब आई? Actually, I took 2 breaks. 2008 में भी लिया और मैंने 2016 में भी लिया फिर से. हर 8 साल में क्या होता है? 7.5 7.5 साल में खत्म होती है. See, I am one person who wants to upgrade. So, मैं upgrade करने के लिए अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं बाहर जाना प्रेफर करती हूँ. You take U breaks. U breaks मैंने लिए और उससे एक इंदौर की एक इंटरेस्टिंग क्लाइंट की आदत है कि अगर कोई बाहर से आके इंटीरियर करेगा ना सो दे विल वैल्यू मोर. वेरी मच जी. मैंने हालांकि उस इंटेंशन से कभी कुछ नहीं किया. इट्स वेरी सैडनिंग बट इट इज एक्चुअली वेरी सैडनिंग. सो आई वांटेड टू फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट आउट आई वांटेड टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ बेंचमार्क हियर कि आपको बाहर से किसी डिजाइनर को बुलाने की जरूरत नहीं. अगर आपको कोई सिस्टमैटिकली काम करने वाला चाहिए तो यू कैन वेरी वेल गेट इट इन इंदौर इटसेल्फ. जस्ट हंट फॉर इट. एंड सेकेंड टाइम जब मैं गई तो मतलब मैं काफी सारे प्रोजेक्ट्स कर चुकी थी एंड आई वॉज डूइंग माई आर्किटेक्चर विच आई कुड नॉट परस्यू टिल द एंड. बट जब मैं आर्किटेक्चर भी मैं मुंबई से ही करने गई थी. So, जब मैं आर्किटेक्चर कर रही थी मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाई तो मैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए एक कंप्लीट फीलिंग लेने के लिए मैं सेकंड टाइम गई. और ये पॉजेस मैंने ऐसे नहीं लिए. मैंने बहुत अच्छे से अपने प्रोजेक्ट्स को एक लेवल तक लाके कंप्लीट करके अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट करके देन आई मूव्ड. और वहां पर भी मैंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली वो मैं कंप्लीट करके आई केम बैक. सो नाउ आई फील फुलफिल्ड. मतलब वो फुलफिलमेंट जो है ना कंटेंटमेंट. यस वो कंटेंटमेंट जो है वो अब कहीं मिसिंग नहीं रहा. जब प्रोजेक्ट्स की बात आती है तो आप सभी वर्टिकल्स में काम करते हैं. रेसिडेंशियल, कमर्शियल, हॉस्पिटैलिटी, रिजॉर्ट्स, होटल्स, लाउंजेस, कॉफ़ी शॉप्स, सब में काम कर, सलोन्स सब में काम करते हैं. एयरटेल कैंटीन सब में काम करती हैं आप, है ना. सो बट विच इज़ योर फेवरेट वर्टिकल? कहाँ काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है? ज़्यादा मज़ा मुझे आता है ऑफिस स्पेसेस डिज़ाइन करने में. और कुछ क्लाइंट्स जो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं उनके घर डिज़ाइन करने में मुझे बहुत मज़ा आता है. So I can't put myself in one pocket, But then ये interesting वाला जो I have 2 pockets in my pants. I am sure. 3 pockets actually. पीछे वाला भी जेब बुक. So नहीं, लेकिन ये criteria कैसे चुनती हैं? How do you choose your client? The client chooses you for sure because the kind of work you have done in the past. People have seen your work. People love the kind of designs you make. But how do you choose? कि ये client के साथ मैं करूँ काम नहीं करूँ? So, in the first couple of meetings, कोई भी client one time में, बहुत कम clients हैं जो one time में decide करते हैं, बहुत सारे करते हैं. But some clients take 2 meetings to take a decision. To open up. Yes. So, first meeting में जो भी मैं उनसे interact करती हूँ, उसमें I make sure कि ये client जो है इसका इंटरेस्ट सिंगल डायरेक्शन में है या ये वेवर कर रहा है. और अगर वो वेवर कर रहा है सेकेंड मीटिंग में भी अगर वो वेवर कर रहा है और वो कंप्लीटली खुद के तरीके से सब कुछ कराना चाहता है तो मैं थोड़ा रेजिस्ट करती हूँ उस क्लाइंट को ओके करने में. बिकॉज
client ultimately is not a professionally skilled person as you are. कहीं ना कहीं client को एक ट्रस्ट दिखाना पड़ता है. जो क्लाइंट मुझ पे ट्रस्ट दिखा देता है ना, मैं उसको ओके कर देती हूँ, और जो क्लाइंट मुझे टेस्ट करने आता है मैं उसको ना कर देती हूँ. यूएसपी क्या है? I told you my USP is one, never going overboard the cost of the project that the client wants. फिर चाहे वो बहुत ही प्रीमियम प्रोजेक्ट हो, लग्जरी प्रोजेक्ट हो, बट उसकी भी कॉस्ट डिफाइंड होनी चाहिए. अगर क्लाइंट के लिए डिफाइंड नहीं है, तो जब हम BOQs पे वर्क करते हैं तो हम क्लाइंट के सामने वो फिगर्स ओपन अप करते हैं कि दिस इज द फिगर यू विल इनकर इफ यू टेक अप दिस स्केल ऑफ प्रोजेक्ट. और इस स्केल ऑफ प्रोजेक्ट और इस टेस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में अगर आप जाना चाहते हो, लग्जरी में जाना चाहते हो, तो दिस इज वेयर यू लैंड अप. कॉस्ट ओवरबोर्ड नहीं जाए, वो मेरी यूएसपी है. एंड दूसरा, टाइमलाइन मेरी यूएसपी है. मतलब मेरा प्रोजेक्ट कभी भी बीच में रुकेगा नहीं. क्लाइंट की वजह से रुकेगा नहीं, क्योंकि मैं क्लाइंट को प्रिपेयर कर देती हूँ, उसको वो सारी क्लैरिटीज दे देती हूँ कि उसको किस किस टाइम पर कितने अमाउंट के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, उसका कितना इन्वॉल्वमेंट प्रोजेक्ट में चाहिए. जो क्लाइंट टाइम नहीं दे सकता है उसको फिर मैं उतना कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ. अगर आप टाइम नहीं दे सकते हैं तो आप एटलीस्ट जब तक हमारे डिजाइन्स नहीं क्लोज हो जाएं तब तक आप टाइम दें, उसके बाद सब कुछ हम हैंडल कर लेंगे. ओके. So, first is cost, second is timeline, and third is taste. Taste of the client उसको refine करना पड़ता है, क्योंकि आजकल इंटरनेट is so much on everybody's fingers कि आज आप कुछ पिक्चर देख रहे हो इंटरनेट पे, आपको वो अच्छा लगेगा, 1 घंटे बाद या मिडनाइट आपने कुछ और देखा, आपको वो भी अच्छा लगेगा. सो क्लाइंट्स को एक पर्टिकुलर टेस्ट पे सेटल करना पड़ता है. उनको उनकी ही क्लैरिटीज देनी पड़ती है, उनके माइंड को क्लियर करना पड़ता है. सो दैट इज समथिंग विच आई थिंक आई एम गुड एट. माई क्लाइंट्स से कि मैडम आपने हमें हमारे डाउट्स क्लियर कर दिए और कंफ्यूजन्स से भी हमें निकाल दिया. I have a very quick rapid fire. I want you to tell me what's your thought on when it comes to your projects. What has been your perspective? Solar, what's your thought? You mean perspective on design aspect? Yeah. Okay. So design or your personal thought process over that? My personal thought process is कि जो भी स्पेस मैं डिज़ाइन कर रही हूँ वो उस क्लाइंट के पर्सनालिटी से रेजोनेट करना चाहिए. यू नो, somebody who has a very quiet and a very calm kind of character, behavior, lifestyle, आप उसको कुछ लाउड और ओवर ब्यूटीफुल या कुछ ऐसा करके दे दोगे तो उसके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, तो द क्लाइंट गोज अनकंफर्टेबल. सो मेरा पर्सपेक्टिव होता है कि हर प्रोजेक्ट को सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं बनाना है, ब्यूटीफुल इन द क्लाइंट्स आईज बनाना है. क्योंकि मैं प्रोजेक्ट डिजाइन करके मेरे लिए वो ब्यूटीफुल है, बट आपकी डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी कैन बी डिफरेंट. सो इफ अ डिजाइनर इज ओनली देयर टू क्रिएट ब्यूटीज, जो उसको पसंद आ रहा है वो ब्यूटीफुल क्रिएट करता जा रहा है, और क्लाइंट को बाद में कभी ऐसा फील होता है कि मेरा आइडिया ऑफ ब्यूटी ये नहीं था, या वो मेरी लाइफ से मैच नहीं करता है. तो मेरा पर्सपेक्टिव होता है कि मैं क्लाइंट की लाइफस्टाइल, उसका कंफर्ट और उसका आइडिया ऑफ ब्यूटी कैच कर लूँ अच्छे से. एंड उसी प्रोसेस में आई ट्राई कि मैं ना कुछ ऐसा जो उसके लिए पर्सनली बहुत क्लोज टू हार्ट हो, वो चीज़ें प्रोजेक्ट में लेकर आऊँ. चाहे वो कोई आर्ट वर्क हो सकता है, चाहे वो कोई ऐसी स्पेस हो सकती है जो आज किसी को लगे कि यू नो दिस इज एन ओल्ड थिंग और दिस इज एन आउटडेटेड थिंग, उसको अपडेट करके या उसको ब्लेंड करके अपने प्रोजेक्ट में डाल के मैं क्लाइंट को एक हैप्पीनेस देना चाहती हूँ, सो दैट वो उसको अपना घर, अपना स्पेस फील हो. और बाद में जब भी वो मुझे याद करे तो वो इसीलिए याद करे कि आई एम सो हैप्पी व्हेन आई सिट इन दिस कॉर्नर, आई एम सो हैप्पी व्हेन आई लुक एट माय ओन डॉटर्स पेंटिंग ऑन द वॉल, रादर देन यू नो पुटिंग अप एन आर्ट पीस फ्रॉम अ स्टोर, अ रेडीमेड आर्ट पीस फ्रॉम अ स्टोर.
So I feel happy doing all those things. and I'm sure you feel very very happy and very content with this, because मैंने पूछा भले कुछ और, लेकिन आपने मुझे जो बताया वो रियल फील आपने मुझको एक्सप्रेस किया. So I'm really happy with you the kind of connect you have with your client. That and ये होना चाहिए, and ये बहुत ज़रूरी है नए एस्पिरेंट्स के लिए ये सीखना कि कितना ज़रूरी होता है क्लाइंट और एक डिज़ाइनर का रिलेशनशिप एंड किस तरह से होना चाहिए. कमिंग बैक टू माय रैपिड फायर, सोलर एनर्जी, व्हाट्स योर थॉट? Solar energy for me is it adds to your daily food. So अगर आपने खाना नहीं भी खाया है और अगर आप सोलर एनर्जी से कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं, so you feel you're not hungry, you can perform, you can work, you can feel comfortable. What's your thought on Vastu? Vastu, see, very frankly speaking, मैं वास्तु के बेसिक्स ही फॉलो करती हूँ. मैं बहुत ज़्यादा डिटेल या बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ में नहीं जा पाती हूँ. किसी क्लाइंट का खुद का इंटरेस्ट है, वो रेमेडी करना चाहता है, बहुत डिटेल में जाना चाहता है तो जाए, पर मुझे हमेशा कंफर्ट सबसे इम्पॉर्टेंट लगता है. अगर वास्तु आपको अनकंफर्टेबल कर देगा, आपके स्पेस की प्लानिंग को डिस्टर्ब कर देगा, तो मैं शायद वास्तु की रेमेडी का बोल दूंगी क्लाइंट को, पर वो मुझे नहीं आती है बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि मैंने ऐसी कोई रेमेडीज़ के बाद आज तक किसी का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं सुना कि रेमेडी करने के बाद हमारी प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व हो गई, हमारी फैमिली बॉन्डिंग हो गई, या हमारा फाइनेंशियल स्टेटस बहुत बूस्ट अप हो गया, या किसी के इल हेल्थ इश्यूज सॉर्ट आउट हो गए. लोग जनरली वास्तु कब कराते हैं? एक, जब वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं तब वो कोई ऐसी चीज ढूंढते हैं. दूसरा, जब कोई नया घर बनवा रहा है तो वो कोशिश करता है कि वास्तु करवा ले. तो व्हेन वी आर डूइंग न्यू प्रोजेक्ट्स वी डोंट गो एंटी वास्तु एट ऑल. मतलब नॉर्थ ईस्ट में कभी मैं टॉयलेट्स नहीं डालती, साउथ ईस्ट में किचन है तो किचन ही होगा, किचन को मैं पानी के कॉर्नर में नहीं डालूंगी. ऐसे ही अगर बेड के डायरेक्शंस हैं, हेड डायरेक्शंस हैं, तो साउथ में ही हेड रख के सोना चाहिए, तो मैं साउथ या ईस्ट में ही प्रेफर करूंगी. आई विल नेवर अलाउ एनीथिंग गोइंग एंटी वास्तु. और अगर एंटी वास्तु जा रहा है और क्लाइंट इंटरेस्टेड है तो वो रेमेडी करा ले. इफ द क्लाइंट इज ओके विद इट कि मैडम हम आज तक जिस घर में रहते आए हैं वहाँ कोई हमने वास्तु देखा ही नहीं, और अब अगर किसी को दिखा दे, कोई बोल भी दे कि उसका वास्तु एकदम गलत है, तो हम इतनी हमारी जिंदगी अच्छे से निकल गई तो आगे भी निकल जाएगी. तो आई एम ऑल्सो दैट थॉट. आई एम गुड. चलो फिर नया बनाते हैं कुछ, है ना? यस. मिनिमलिस्टिक या लग्जरी, अगर बात आती है इंटीरियर डिजाइनर भूमिका चैनानी की, what excites you more, minimalistic designs or luxurious? See, completely depends on the type of project, the type of client. If the client loves a lot of pomp and show, then luxury has to be brought in. Absolutely. Then if I go with my minimalistic approach, the client will not be happy. If he is not happy, then how will I be happy? So true. So, but I like to create decent luxuries, not loud luxuries. My choice is always towards a little, sober and a very stable kind of luxury. And I personally, my taste is minimalistic. So as a person, I would prefer doing minimalistic. Client की requirement है luxury करो, तो हम luxury करते हैं, but अपने style में करते हैं. अगर client को मेरा style पसंद है तो I will go with the project. अगर client का taste बहुत ज़्यादा loud है तो मैं वो project में enter भी नहीं करती. When it comes to getting stuff in Indore, झूमर हो गए, chandeliers, झूमर, furniture, everything, artifacts, क्या इंदौर is content कि जाना पड़ता है कोलकाता, बैंगलोर, चाइना, दिल्ली? जाना पड़ता है. What's your thought on the green architecture, the new thing which have suddenly made a buzz across? Though I can see your office is completely green, but then really want to know what's your... I think your office answers everything. Yes. Should I ask you this? Yes, you should take a video of my office and put it on this live. Absolutely.
one more thing, what you take you breaks where you take upgrade yourself, update yourself. Is there something you think that every interior designer, architects should should learn before entering in the field of design? Is there something which is not being taught in colleges in their internships, but they should learn this? Yes. So every interior designer should get into the technological updates, which cannot happen unless you go by yourself to various product suppliers or industries and see the technology, how things are done, and or various orientation centers. And I spend a lot of time. You would find my posts on Insta and YouTube, which are more informative, educational, just because I go there to learn myself. To update yourself, you have to step out. Sitting at one place doing your work will not take you, to those places. You have to step out. एंड इफ आई लर्न समथिंग, कोई नई टेक्नोलॉजी मैंने देखी है, तो मैं जितना मेरा इंटरेस्ट होगा मैं उतना उसकी डेप्थ में जाऊंगी, और फिर उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करती हूँ, और वो एक्सपेरिमेंट्स अपने पर्सनल लेवल पे करती हूँ, सो दैट क्लाइंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट ना हो जाए. और वो करते करते मुझे मजा भी आता है, अपग्रेडेशन भी हो जाता है, बट उसके लिए टाइम निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, विच आई जस्ट स्टील फ्रॉम समवेयर. एक अफवाह है जो शायद अब सच है कि पहले गुस्सा करने के लिए भूमिका मैम को बहुत इन्फोर्स करना पड़ता था खुद को कि मैं गुस्सा दिखाऊं. अब बड़ा नेचुरली आ जाता है. तो विद टाइम यू हैव बिकम अ लिटिल मोर शॉर्ट टेम्पर्ड. हाउ ट्रू इज दैट? I have not become short tempered till now. मुझे पता है कि कहाँ जाके, मतलब अगर कोई गलती ऐसी हो रही है कि जिसका इम्पैक्ट क्लाइंट पे होने वाला है, मेरी गुडविल पे होने वाला है, तो मैं गुस्सा करूँगी, बट मैं लिमिट में गुस्सा करूँगी. मुझे सिर्फ सामने वाले का काम ठीक करना है. उतने लेवल तक ही मैं जाती हूँ, उससे ज़्यादा मैं कभी नहीं जाती. और मतलब I have been into teaching for quite a many years. So students तो मुझे उसी तरीके से जानते हैं कि मैम के सामने हम जा ही नहीं सकते अगर हमने काम नहीं किया है. मैम के सामने हम बैठ के कुछ नटोरियस काम कर ही नहीं सकते, स्माइल भी नहीं कर सकते, और जहाँ भी मैम दिखेंगी हमको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग करना ही है. पर काफ़ी सालों के बाद वही स्टूडेंट्स, they talk so frankly with you, they open up like anything with you. That shows कि वो समझते हैं, स्टूडेंट भी समझते हैं और मेरे कॉन्ट्रैक्टर्स भी समझते हैं कि I just want work to be done perfectly. उसके अलावा गुस्सा मैं कभी नहीं करती. Okay. जब हम बात करते हैं interns की, जब हम बात करते हैं when students come to you, they knock your door and they want you to to help them with guidance and make them grow and get knowledge. क्या आप आज के स्टूडेंट्स में, आज के इंटर्न्स में, आप भी एक इंटर्न रह चुकी हैं, आज के जब आप देखती हैं तो लगता है उनके अंदर में वो भूख है? आर दे हंग्री और conditions apply? Conditions apply. They are in a lot of hurry. Hurry of making the visiting card? Starting their own brand? Absolutely. Saddening? Yes, very saddening. But still there are some gems. नहीं, बट क्या आपके पास ऐसे प्रोजेक्ट्स आए हैं जहाँ पर एक नए आर्किटेक्ट, तो एक नए इंटीरियर डिजाइनर ने काम खराब कर दिया एंड देन पीपल हैव कम अप टू यू एंड सेड दैट फॉर सर्वाइवल कि नाउ हेल्प अस? Quite a few of them. काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आए हैं एंड देयर आई हैव मैंने उनको निकाला है उनके पूरे मैस में से. चैलेंजेस बहुत सारे फेस किए हैं, बट ऑल इज टू सैटिस्फाई द क्लाइंट एंड डू देयर वर्क. क्योंकि मेरे लिए ना हर प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट मैं लेती हूँ
वो जब तक प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो जाता है तब तक वो मेरा खुद का घर, मेरा खुद का ऑफिस है, मेरी खुद की बिजनेस स्पेस होती है, बिल्कुल। मेरा ही रिटेल स्टोर होता है। मतलब फिर मुझे कभी क्लाइंट को ऐसा फील नहीं होता कि हमको मैम को कॉल करना है किसी काम के लिए। मेरे एंड से, मेरी टीम के एंड से ही चला जाएगा क्लाइंट के पास कॉल कि सर हम मीटिंग इस दिन रख सकते हैं क्या, आपके साथ ड्राइंग्स डिस्कस करनी थी, आपको ये मटेरियल ऑर्डर करना है तो मटेरियल सिलेक्शन के लिए आप चल सकते हैं क्या। सो दैट इज द वे. So how happy you are, or how content do you feel, or which is the more happier part, getting full payment, which with projects completion and getting the payments on time, or this recognition where a client introduces you to somebody of his friend, family member and say that हमारा घर या हमारा ये जो space डिज़ाइन हुआ, इसको खूबसूरत इन्होंने बनाया, she made it. I actually feel happy only at the end of the project. So when you said कि जब client introduce करता है आपको किसी अपने acquaintance से जी कि इन्होंने हमारा घर बनाया, so that really brings me that kind of joy कि चलो मेरा सारा किया हुआ काम सफल हुआ. And when I say fees, so fees जब client के यहाँ से आती है तो थोड़ा थोड़ा जो प्रेशर अंदर इकट्ठा हो गया होता है ना, वो रिलीज हो जाता है. So that is दोनों जरूरी है अपनी अपनी जगह पर. That is important to keep you rolling because staff को भी आपको टेक केयर करना है, ऑफिस को भी आपको टेक केयर करना है, घर को भी आपको टेक केयर करना है. So ultimately everything revolves around money. What's your me time? What's interior designer Bhumika Chainani's me time? Early mornings. And what do you do? I meditate or I go out for a walk. Are you a thinker? Are you a deep thinker? Do you analyze things still too deeply? I analyze things. I analyze, in fact, almost every month or so. कभी कभी और पहले भी. Because I always want to put myself in my own role and understand कि मैं कहाँ लैग कर रही हूँ, मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, मैं कहाँ चेंज कर सकती हूँ, कहाँ मुझे चेंज करना चाहिए. So that is my continuous practice. One interior designer जिसका काम आपको बहुत पसंद है इंदौर में. इंदौर में कौन होगा ऐसा जो खुद के अलावा किसी और का नाम लेगा, मुझे बताओ. अच्छा, in the country or anyone to whom you look upon. आप ये क्वेश्चन मुझसे बहुत गलत पूछ रहे हो. Somebody to whom you look upon, one interior designer जिसके काम को आपको बहुत पसंद आता है उनका काम देखना. I admire, वो बहुत बिग फेस नहीं है, but I admire my Mumbai's boss, Mr. Sandeep Damania. His creativity, his foresight, his vision, I really admire him. Now what? Now God has been kind. There is so much of recognition. There is so much of not just in terms of people recognizing your work, congratulating you, giving you more work. Generation to generation, there is work coming up. One home, second home, third farmhouse. People are keep on giving you. Ensuring that trust on you, showering blessings, wishes, commercially, there is so much of gratification. अब आगे क्या? What's Bhumika Chainani 2.0? आगे I want to do things in a much bigger scale than what I'm doing currently. And उसमें मुझे अपना यूनिक स्टाइल दिखाना है, which should become a part of the internet. मतलब लोग इंटरनेट पे जो सब कुछ सर्च करते हैं ना, मैं चाहती हूँ कि मेरे डिजाइन्स को लोग एज इंस्पिरेशंस ले सकें. So I want to reach that level. वाह. अगर डिजाइनर्स की एक सुनहरी किताब लिखी जाती, किताब के सुनहरे पन्ने पर सुनहरे अक्षरों में ये नाम लिखा जाता है, इंटीरियर डिज़ाइनर भूमिका चैनानी, उसके नीचे
कौन सा ऐसा कोट या बात या थॉट या कौन सी ऐसी बेस्ट प्रैक्टिस आप लिखते हैं जिसे लिखने के बाद लोग उसे पढ़ते हैं और फॉलो करते हैं, इंस्पायर होते हैं? I owe my work to God the Almighty, and I want to keep His space, His earth, in always a beautiful form. The way he made the The way painting. He has developed it. Yeah, the way he has made it. Yes. I am sure the most difficult part in what I have observed when it comes to design is to maintain it. Yeah, to maintain it is the most difficult thing. I think making it can be counted as a little easier, stage, but to maintain it, it's a very difficult thing. I really wish you that all your projects they do get maintained by your clients all their life. They cherish always that their space is the unique space, because one compliment which people keep on giving you is आप अपने कोई भी डिज़ाइन को दोहराती नहीं है. There's always a new design, a new look everywhere. You give a new purview to people's home, people's spaces, and I wish you that you keep on continuing this great work of design and keep inspiring the young lot with not just knowledge but also the way you look at the knowledge. आपने अपना वक्त दिया, आप इस शो पर आई, आपने हमें इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच मैम. इट्स एन ऑनर टॉकिंग टू यू. I'm so overwhelmed with such kind wishes that you've given me. I'm sure, and I absorb them all. Please do, because Thank you. मुझे कई सारे लोग कहते हैं कि सरस्वती माँ का विशेष आशीर्वाद है तुम पे, तो उम्मीद करता हूँ कि वो माँ आपको भी वो सब आशीर्वाद दे. थैंक यू सो मच कमिंग ऑन द शो. Thank you, Raj. इंटीरियर डिजाइनर भूमिका चैनानी मैम से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात इंदौर डिज़ाइन अवार्ड के साथ. एक बड़ी अच्छी बात इस इंटरव्यू के माध्यम से आप तक पहुंची है. उम्मीद करता हूँ वो बात मैं दोहराने वाला हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि बात को आप समझे भी. बनाने वाले ने ये दुनिया को कितना खूबसूरत बनाया, आप खुद सोच के देखिए. कितना पहाड़ देखिए, झरने देखिए, वो सूर्य और बरसात का जब मिलन होता है और वो इंद्रधनुष बनता है, उसके बारे में सोचें. आप इस वक्त सोचें कि अगर आप एक ऐसे स्पेस में बैठे हैं जहाँ पर बहुत सारा ट्रैफिक है और वहाँ पर आप हेडफोन पे ये इंटरव्यू देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि अगर यहाँ आसपास एक खूबसूरत झरना होता तो कितना खूबसूरत होता. बनाने वाले ने एक बड़ी खूबसूरत पेंटिंग बनाई. उसको खराब भले हम कर रहे हैं ये एक अलग बात है, लेकिन उसको मेंटेन करना भी बड़ा कितना मुश्किल होगा. और उसने बनाने में भी कितनी सारी अपनी एनर्जीज लगाई होंगी. उम्मीद है कि हम दुनिया को उस नज़रिए से देखें जिस नज़रिए से ऊपर वाले ने उसे बनाया है, उसे मेंटेन करने के लिए. बहुत सारे लोग हमारे जीवन में आते हैं और आकर हमें बहुत सारी बात सिखा कर जाते हैं. कुछ बातें हमारे अंदर रह जाती हैं और कुछ शायद हम अनदेखा और अनसुना कर देते हैं. इंटीरियर डिज़ाइनर भूमिका चैनानी के जीवन में मैं चाहता हूँ आप 3 चीज़ें प्रमुख तौर पे समझें. पहले तो ये कि आप सीखना कभी बंद ना करें. हो सकता है कि आप अपने काम में बहुत ज़्यादा तारीफ़ें बटोर लें, बहुत सारा रिकग्निशन मिल जाए और उसके बाद आप वही कंटिन्यू करें, लेकिन एक टाइम आएगा जब वो सब चीज़ें धुल जाएंगी, क्योंकि आप वही करते रहेंगे जो आप कर रहे हैं. अगर आप एक नए तरीके से चीज़ें नहीं करेंगे तो फिर शायद वहीं के वहीं रह जाएंगे. लेकिन वो नए तरीके कैसे सीखेंगे? जब आप एक ब्रेक लेंगे, जब आप एक यू ब्रेक लेंगे, एक यू टर्न वाला ब्रेक, and learn again and come back. Second, I think एक नज़रिया ये कि हम अगर एक व्यापारी हैं, हर कोई एक व्यापारी है, तो अगर आप एक व्यापारी हैं तो आपका जो क्लाइंट है, आपका जो कस्टमर है, वो कस्टमर जो आपसे अपेक्षा रखता है, वो अपेक्षा क्या आप पूरी करते हैं? उसकी अपेक्षा क्या है? उसको एग्जैक्टली क्या चाहिए? उसकी ज़रूरत क्या है? वो क्यों आपका कस्टमर है?
हमें अपने कस्टमर को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो हमें इंटीरियर डिज़ाइनर भूमिका सेनानी से हमको सीखने को मिलता है कि अगर उसकी नीड आप पूरी कर रहे हैं तो आपका जो पर्पस है वो पूरा होता है। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि बनाने वाले ने दुनिया बड़ी मुश्किल से बनाई है, अगर हम उसे मेंटेन नहीं कर सकते तो हम उसे कैसे कर सकते हैं। वैसे ही हमारा घर, वैसे ही हमारी कमर्शियल स्पेसेस, वैसा ही हमारा शहर। क्यों इंदौर देश का एकमात्र सबसे साफ शहर है? क्यों? क्योंकि इंदौरी अपने शहर को ओ करते हैं। तो ये बात भी हमें इंटीरियर डिजाइनर भूमिका चेनानी से सीखने को मिलती है। उम्मीद है ये तीनों बातें आप हमेशा याद रखेंगे और इस इंटरव्यू को शेयर करने की जिम्मेदारी भी लेंगे। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में भी कैसी बिटिया है जो अपने काम को अपना धर्म मान के चलती है, अपने उस धर्म को बार बार एक मौका देती है जिससे वो और भी ज़्यादा प्रबलता के साथ, और भी ज़्यादा निखार के साथ अपने काम को आगे लेके चले, और लोगों को के लिए जब वो काम करती हैं तो उससे उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है, और वो बदलाव उन्हें सिर्फ सुख और समृद्धि देता है। और अगर ऐसा काम आपकी बिटिया कर रही है तो समझिए वो इंटीरियर डिज़ाइनर भूमिका चेनानी बन रही है। आपका अपनी बिटिया के जीवन में एक भूमिका देना, ये बड़ी बात है। उसको भूमिका नाम देना, ये उससे बड़ी बात है। लेकिन उसको भूमिका चेनानी बनाना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जिंदा रहें। जय हिंद।